की जिम्मेदारी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिंकी था। रिंकी 20 साल की थी। उसकी एक छोटी बहन एंजल थी। रिंकी और एंजल के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अब रिंकी के पास एक शहर में बहुत अच्छा मकान था जिसे रिंकी के पापा ने बहुत मेहनत से बनाया था। तभी रिंकी के चाचा चाची गांव से आकर रिंकी से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास इस मकान के अलावा और कुछ नहीं है, तुम ये मकान हमें दे दो, हम तुम्हारे रहन सहन का खर्चा उठा लेंगे। तब रिंकी कहती है कि इस मकान में मेरे पापा की यादें हैं, मैं ये मकान किसी को नहीं दूंगी। ऐसा सुन के दोनों चाचा चाची गुस्से से लाल हो जाते हैं और रिंकी से कहते हैं कि चुपचाप ये घर हमें दे दे, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी एंजल के स्कूल से उसके प्रिंसिपल आकर रिंकी से कहते हैं, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए एंजल की पढ़ाई लिखाई का, स्कूल के ड्रेस का सारा खर्चा स्कूल उठाएगा। यह सुनकर रिंकी को थोड़ी राहत मिलती है। तभी प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि रिंकी बेटा, आगे का तुमने क्या सोचा है, कैसे अपना घर चलाओगी? तब रिंकी कहती है, प्रिंसिपल साहब कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मैं अपना घर चला लूंगी। तभी रिंकी को प्रिंसिपल साहब अपने ही स्कूल में काम दे देते हैं। अब रिंकी थोड़ी राहत की सांस लेती है। तभी दोनों बहनें स्कूल से घर लौट रही होती हैं, तो उनके घर का दरवाजा खुला होता है। अंदर जाकर देखती हैं तो दोनों चाचा चाची सोफे पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बहनें ऊपर छत वाले कमरे में चली जाओ, अब यह घर हमारा है, यहाँ हम रहेंगे। जब रिंकी कुछ कहती है तो उसके चाचा उसे डरा धमकाकर बैठा देते हैं। बेचारी दोनों बहनों को ऊपर छत के कमरे में जाना ही पड़ता है। चिलचिलाती गर्मी के मौसम में दोपहर के समय छत वाला कमरा बहुत तपता था। गर्मी के कारण रिंकी ने अपनी छोटी बहन एंजल को चादर गीली करके उसके ऊपर डाल दी ताकि उसे गर्मी ना लगे। फिर वह सोचती है कि कहीं गीली चादर डालने से एंजल की तबीयत खराब ना हो जाए। इसी तरह जब सुबह होती है तो रिंकी एंजल को उठाती है, लेकिन वह नहीं उठती। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके चाचा चाची ऊपर आते हैं और उसकी चाची कहती है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? रिंकी कहती है, चाचा जी ये उठ क्यों नहीं रही है? तो उसकी चाची कहती है, शायद मर गई होगी। तो रिंकी को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हो गया तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और अपने चाचा से कहती है, चाचा जी इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलिए। एंजल को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वह ठीक हो जाती है। ऐसे ही देखते देखते अब दोनों बहनें बड़ी होती जा रही थी। अब एंजल भी पूरी जवान हो चुकी थी। तो रिंकी एंजल के प्रिंसिपल से कहती है कि प्रिंसिपल साहब, अब एंजल बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोचना है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि एंजल की शादी तो होगी ही, लेकिन बेटा पहले तुम अपनी शादी तो कर लो। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन रिंकी कहती है कि नहीं, अभी मेरी छोटी बहन सेटल हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगी अपना। ऐसे ही अगले दिन रिंकी पूरे घर की सफाई करने लगती है। उसकी चाची कहती है, आज कैसे इतनी सफाई कर रही है मेरे कमरे की? तब रिंकी बताती है कि आज एंजल को देखने वाले आ रहे हैं। तो उसकी चाची कहती है, देख हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तो रिंकी कहती है, शहर में आकर फ्री के मकान में तो रह ही रही हो, मुझे आपसे और कोई उम्मीद नहीं है, मेरे पास शादी के लिए पैसे हैं, आप सिर्फ अपना मुंह बंद रखना जब एंजल को देखने वाले आए। ऐसे ही एंजल का रिश्ता फाइनल हो जाता है। तब एंजल रिंकी से कहती है कि दीदी हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, आप मेरी शादी कैसे करेंगे? तब रिंकी कहती है कि पापा ने कुछ सेविंग कर रखी थी और माँ के जेवर है ना, और मैंने भी अपनी कमाई से कुछ पैसे जोड़े हैं, तेरी शादी तो हो ही जाएगी। यह बात चाची सुन लेती है। एक दिन चाची कमरे में आकर तिजोरी से सारे गहने और पैसे चुरा लेती है और जब शाम को रिंकी घर आकर देखती है तो रोने लगती है और कहती है, ये क्या, मेरे सारे पैसे और जेवर कहाँ गए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और कहती है, चाचा चाची मेरे जेवर यहाँ रखे थे और पैसे भी कहाँ चले गए? तब चाची कहती है, चिल्ला तो ऐसे रही है जैसे मैंने ही चुराए हो। तभी रिंकी पुलिस को लेकर आती है और पुलिस चाची की अलमारी से पैसे और जेवर रिंकी को दे देती है और रिंकी कहती है कि चाची आपने यह बहुत गलत किया, और पुलिस को सारी बात बता देती है कि यह लोग कैसे गैर कानूनी तरीके से उसके घर में रह रहे हैं। तभी पुलिस तीनों को जेल में लेकर जाती है। इसी तरह रिंकी की बहन एंजल की शादी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद एंजल भी
अपनी छोटी बहन होने का फर्ज निभाती है और अपनी बड़ी बहन रिंकी का भी घर बसा देती है। इसी तरह दोनों बहनों की शादी हो जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।